But what exactly is this Bharat Bandh all about? 25 जुलाई 2025 यानी आज के दिन पूरा भारत बंद होने जा रहा है। 25 करोड़ से ज़्यादा मजदूर, किसान और जो लेबर्स हैं, वो सड़क पर उतरने जा रहे हैं, स्ट्राइक करने जा रहे हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोल माइनिंग, पोस्टल, कंस्ट्रक्शन ये सब ठप पड़ने वाला है। लेकिन क्यों? आखिर किस बात का विरोध हो रहा है? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस स्ट्राइक के पीछे वजह क्या है, इस स्ट्राइक में कौन कौन शामिल होने जा रहा है और सरकार के किस फैसले ने इस स्ट्राइक को ट्रिगर किया है, लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो सड़क पर उतर करके स्ट्राइक करें। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत बंद यानी नेशन वाइड जनरल स्ट्राइक, जहां वर्कर और किसान अपने हक के लिए एकजुट होकर के सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इस बार 10 बड़े ट्रेड यूनियन ने मिलकर इस बंद का ऐलान किया है, जैसे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस CITU, INTUC, HMS एंड कई अन्य संगठन इसमें शामिल हैं। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि जनता का गुस्सा है सरकार के उन पॉलिसीज के खिलाफ जो उनके लिए एंटी वर्कर्स और प्रो कॉर्पोरेट्स मानी जा रही है। तो आखिर ये जो ट्रेड यूनियन है, जो लेबर है, जो मजदूर है, इनकी मांगे क्या है? फोरम ने एक 17 पॉइंट डिमांड लेटर यूनियन लेबर मिनिस्टर को दिया था, जिसमें की कुछ बड़ी मांगे थी, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट पे रोक लगाना और नए जॉब क्रिएट करना। दूसरा, मनरेगा में मजदूर की डेली वेजेस को बढ़ाना। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म करना। चौथा, EPFO और ESIC में कवरेज को बढ़ाना। और पांचवा, महंगाई पर कंट्रोल और राशन सिस्टम सुधारना। तो ये जो है सो इम्पोर्टेंट कुछ डिमांड्स थे उनके, जो कि यूनियन लेबर मिनिस्टर मनसुख एल मांडविया को ये डिमांड सौंपी गई थी। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ही इंसेंटिव दे रही है, जैसे कि ELI, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, लेकिन इसमें मजदूर और किसानों की आवाज जो है वो दबा दी गई। ट्रेड यूनियन का कहना है कि सरकार चार नए लेबर कोड बिना कंसल्टेशन के इम्पोज किए हैं, जो कि वर्कर के कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर को कमजोर करती है। एनुअल लेबर कॉन्फ्रेंस, जो कि प्लेटफॉर्म था डायलॉग का, उसे 10 साल से ऑर्गेनाइज ही नहीं किया गया। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोटेस्ट नहीं है, एक पॉलिटिकल मैसेज भी है कि अगर आवाज नहीं सुनी गई तो जनता खामोश नहीं बैठेगी। भारत में अगर चुनाव के करीब कोई आंदोलन होता है तो उसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी होता है। इसका असर बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। ट्रेड यूनियन ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर उनकी डिमांड नहीं पूरी गई तो ये स्ट्राइक सिर्फ एक दिन का नहीं चलेगा, ये लंबे समय तक चल सकता है। इस पे आपकी क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। It is not a nationwide strike. It is a strike called by the CPM and supported by the Congress. And while the CPM may think that they represent the nation, they are an extremely small political force limited to Kerala. And it is extremely ironic that a party that has been in government for 9 years and has very systematically destroyed the economy of Kerala, where Kerala is today borrowing at the rate of 100 crores a day, survives only on the basis of debt, and is a state that today has no money to spend on healthcare, no money to spend on education, no money to pay its farmers, no money to pay its government officials and pensioners, is today talking about having a strike and making the life of common citizens hell. Kerala government must wake up to the realization, the CPM government, that the highest unemployment in this country is in Kerala.